गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में, उद्योग विकास के बारे में। यह आपके बीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तीसरी यूनिट है। 2 यूनिट हम कर चुके। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं उद्योग विकास या इवोल्यूशनरी थॉट्स, उद्योग विकास की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में। यहाँ से जो आज हम पढ़ेंगे इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसी को पूछ लेते हैं कि विशिष्ट उत्पत्ति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें याद रखना ये है कि कोई जो सिद्धांत दिया है उद्योग विकास के बारे में, जो भी किसी विचारक ने, थिंकर ने या प्रारंभिक जूलॉजिस्ट ने, तो उनका क्या विचार रहा और वो उद्योग विकास की अवधारणा को किस तरह से मानते हैं, उसका मेन कंसेप्ट और क्या उन्होंने बात बताई, ये हमें लिखना होता है। तो इवोल्यूशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, यानी जीवों की संरचना में समय के साथ जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं और उन क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो चेंजेस जीवों में आते हैं वही उद्योग विकास कहलाते हैं। तो इसमें समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिक समूह द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए हैं। उसमें सबसे पहला है विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक धार्मिक विचारधारा पर आधारित थ्योरी है और इसके मुख्य जो विचारक हैं वो स्पेन निवासी एक पादरी थे, उनका नाम है फादर सुहरोज, जिनका जीवन काल 1548 से 1617 के बीच में रहा। तो इनका मानना था कि जो संपूर्ण सृष्टि है उसको किसी देवी शक्ति ने, या यूँ कहें कि कोई सुपर पावर ने, या अपने शब्दों में कहे तो भगवान ने पूरी सृष्टि को 6 दिनों में बनाया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि भाई जो 6 दिनों में चौथे दिन जो हैं वो पेड़ पौधे बनाए और 5वें दिन मुर्गी, मछलियाँ, इस तरह के जंतु बने और 6वें दिन बड़े जंतु जिनमें मानव भी शामिल है वो बनाए गए। तो ये एक धार्मिक मान्यता है, एक विश्वास है कि कोई सुपर पावर है, उन्होंने 6 दिन के अंदर संपूर्ण सृष्टि को बना दिया। जैसे अपने हिंदुस्तान में मान्यता कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया, उसी तरह ये बाइबल में मान्यता है कि 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया गया। यही विशिष्ट सृष्टि सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। नंबर 2 पर आते हैं ग्रीक थिंकर्स, जिसमें विभिन्न यूनानी सिद्धांत दिए गए। और ग्रीक थिंकर्स में जो नाम है उनमें मुख्य रूप से थेलस है, एनाक्सिमेंडर है, एनाक्सिमेंस है, एम्पिडोकल्स, एरिस्टोटल, ये कुछ थिंकर हैं जिन्होंने उद्योग विकास के बारे में अपने विचार प्रकट किए। थेलस प्रारंभिक ग्रीक थिंकर हैं जिन्होंने बताया कि जो जीव वो किसी जलीय माध्यम से, जैसे कि समुद्र में से, ऐसी जगह से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार एनाक्सिमेनस हैं। एनाक्सिमेनस जो हैं ये कहते हैं कि जो है जीव जंतु अपने आप उत्पन्न हुए हैं हवा में, एयर में, और इसको एक थ्योरी कहा जाता, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एनाक्सिमेन है, उन्होंने बताया है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे हवा में अपने आप उत्पन्न हुए हैं। अजीवात जनन का सिद्धांत इसको कहा जाता है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
हालांकि ये जो थ्योरी है एबायोजेनेसिस की, इसका बाद में खंडन किया गया फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा और लुईस पास्चर के द्वारा, और एक और थिंकर थे स्पेलेंजिनी। तो फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पास्चर के द्वारा ये साबित किया है कि हवा में अकेले हवा के माध्यम से कोई जंतु जीवित उत्पन्न नहीं हो सकता। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जीवात्म जन्म का जो सिद्धांत जो एनोक्जीमेनिस ने दिया, उसका उन्होंने खंडन किया। अब देखते हैं एम्पिडोकल्स, ये भी एक यूनानी विचारक हैं और इनका मानना है कि जीव जंतुओं का जो विकास है, उद्विकास एक सीरीज के रूप में हुआ, क्रमिक रूप से हुआ है और एक दूसरे को रिप्लेस करते गए। सबसे पहले प्लांट विकसित हुए, फिर एनिमल सबसे लास्ट में हुए। इस तरह की विचारधारा एम्पिडोकल्स की है। और एरिस्टोटल भी बहुत महान ग्रीक विचारक है। इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने फिलोसफी में भी बहुत सारी अपने सिद्धांत दिए हैं, पॉलिटिकल में भी इन्होंने काम किया है और साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में भी बहुत बड़ा इनका नाम है, अरस्तू का। और यहाँ भी उद्विकास में भी इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या जो कहें, इनका लाइफ जो पीरियड है वो याद रखना चाहिए, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ये जो यूनानी थिंकर है सब ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, ये ध्यान रखना है। तो अरिस्टोटल का भी जो जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने कहा कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी अरिस्टोटल ने, जिसको बोलते हैं लैडर ऑफ लाइफ, याद रखना है। अरिस्टोटल ने एक थ्योरी दिया, उसका नाम है लैडर ऑफ लाइफ। मैं लिख के बताता हूँ। ब्रस ये जो अरिस्टोटल है, इनकी एक थ्योरी है, लैडर ऑफ लाइफ। उद्विकास के बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी, लैडर ऑफ लाइफ। इनका विचार है कि जो विभिन्न जीव जंतु वो एक सीरीज के रूप में उत्पन्न हुए और सबसे पहले सामान्य जंतु बने, फिर बाद में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी उनमें आती गई। पहले निम्न जंतु बने, प्लांट्स बने, फिर हायर एनिमल्स बने और मनुष्य इस सीरीज में सबसे टॉप पर। तो इसी संकल्पना को इन्होंने लैडर ऑफ लाइफ नाम दिया। तो ये बात हो गई यूनानी थिंकर्स की, थेलस, एनोक्सिमन, एम्पिडोकल्स, एरिस्टोटल। एनोक्सिमन को याद रखना थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जीवात्म जन्म के लिए। एरिस्टोटल को याद रखना लैडर ऑफ लाइफ के लिए। अब है मध्यकालीन सिद्धांत, इनको प्री मॉडर्न थ्योरीज भी बोलते हैं या मिडाइवल थ्योरीज भी बोलते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन ने जीव जंतु में होने वाली विभिन्नताओं पर ध्यान आकृष्ट किया और इन्होंने कहा है कि जो वेरिएशंस हैं वो नई जातियों की उत्पत्ति का मूल कारण है। क्या है? वेरिएशंस जातियों की उत्पत्ति का मूल कारण, विभिन्नताएं। और इन्होंने कहा कि कोई जंतु में कोई संरचनाएं विलुप्त होती हैं, नई संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, यानी इस तरह की आभासी या डिजेनरेटिव प्रोसेस के कारण पुरानी जातियों से नई जातियों की उत्पत्ति हुई। ये फ्रांसीसी बेकन का मानना है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो मछलियां हैं और जो पक्षी हैं उसके बीच में फ्लाइंग फिशेज का विकास हुआ और फिश से फ्लाइंग फिश और फ्लाइंग फिश से बर्ड्स का विकास हुआ, ऐसा इनका मानना था। तो मुख्य इनका जो विचार है ये है विभिन्नताओं पर कि वेरिएशंस जो है कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति का मूल कारण वेरिएशन है और उनमें होने वाला डिजेनरेटिव प्रोसेस है। इसी में है बोनेट का मानना है कि जो वयस्क होता है उसका लघु रूप अंडे में पहले से विद्यमान होता है
और जब अंडे का खोल टूटता तो वो बाहर निकलता और ग्रोथ करके वयस्क में बदल जाता है। ये बोनेट का मानना था और इसको प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। किसी वयस्क का किसी जंतु का लघु रूप जब अंडे में पूर्व में ही विद्यमान है तो ऐसी धारणा को प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहा गया। इसके जो थिंकर हैं या साइंटिस्ट वो बोनेट और जॉन श्वेमर्डम हैं डच साइंटिस्ट। उन्होंने भी यही बात कही कि जो मिनिएचर होता है किसी एडल्ट का वो प्रीफॉर्म्ड स्टेज में पहले ही अंडे के अंदर पाया जाता है। तो जॉन श्वेमर्डम, बोनेट ये मुख्य रूप से प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के समर्थक हैं। इसी प्रकार से मॉपर्टियस जो हैं इन्होंने कहा कि जो उद्विकास होता है उसमें मुख्य रोल है उत्परिवर्तन का, सिलेक्शन का और जियोग्राफिकल आइसोलेशन का। लेकिन ये नहीं बता पाए। बातें बहुत अच्छी हैं कि सही भी हैं, बाद में सही भी पाया गया। ये म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, सिलेक्शन, वर्णवाद और जियोग्राफिकल आइसोलेशन से इवोल्यूशन हुआ है, परंतु इसके बारे में कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब यह हो गए मध्यकालीन सिद्धांत। अब 4 नंबर पे आधुनिक सिद्धांत। इसमें जो मुख्य विचारक आधुनिक सिद्धांत में वो आते हैं आपके लेमार्क और डार्विन, जिनको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और वहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं लेमार्क और डार्विन से। लेमार्क का जो समय था वो था 1744 ईस्वी से 1829 ईस्वी तक, और इन्होंने इस दौरान एवोल्यूशन पे काम किया, उद्विकास पर काम किया और एक पुस्तक लिखी फिलोसॉफिक जूलॉजी, जिसमें इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया कि जो जीवन काल में कोई जंतु लक्षण जो अर्जित करता हो आगे तक जाते हैं। इसी दौर में एक और वैज्ञानिक सेंट हिलेरी, ये भी इनके सिद्धांत भी आधुनिक सिद्धांत के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपके डार्विन जो कि इवोल्यूशन में सबसे बड़ा नाम है, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद होनी चाहिए डार्विन की पुस्तक क्या नाम है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। डार्विन की जो पुस्तक है वो है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक का नाम है। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसको आप जानते हैं, प्राकृतिकरण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कुछ नाम और आधुनिक सिद्धांत में जैसे उंगो डे व्रिज है, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। एक विजमैन है जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो परिवर्तन जर्म प्लाज्म में होते हैं वही अगली जनरेशन तक जाते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में विभेदीकरण किया और कहा कि जर्म प्लाज्म में जो वेरिएशन पैदा हुए वही अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होते हैं। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी बोलते हैं उसको, विजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी। अगला नाम है इसमें हेकल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसको ओंटोजेनी रिकैपिटुलेशन भी बोलते हैं, ओंटोजेनी थ्योरी बोलते हैं, रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं, फाइलोजेनिक थ्योरी भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। 1811 में दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। इनका मानना था कि जो जंतु जब डेवलपमेंटरी प्रोसेस में होता है तो उसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको वो दोहराता, उसके पूर्वजों के लघु रूप कहीं न कहीं प्रवर्धन के दौरान उसमें दिखाई देते हैं। ये बात कही थी अर्नेस्ट हेकल ने। तो ये उद्विकास पर मुख्य विचार रखते हैं और इनमें से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जैसे हेकल की पुनरावृत्ति सिद्धांत क्या है, विजमैन का जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है, या
ये डार्विन और लेमार्क तो बड़े में भी आ जाते हैं, छोटे में आते थे, किताबों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे फिलोसॉफिक जूलॉजी किसने लिखी या ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, तो ये याद होना चाहिए। और इसी प्रकार से प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या है, और इससे पहले अपने जिस बात की थी एबायोजेनेसिस क्या है, विशिष्ट क्रिएशन का सिद्धांत क्या है, ये सब छोटे क्वेश्चंस में